नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 6, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। और आज हम आपको इसके सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, खानका से आप क्या समझते हैं? तो खानका में सूफी संत रहते हैं और वहां विशेष बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती है और भक्तगण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संतों का आशीर्वाद मांगते हैं। खानकाहों में लंगर खाना होता है, जहां गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन मिलता है। खानकाहों को अक्सर दरगाहों, मस्जिदों और मदरसों के पास बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि खानका किसे कहते हैं। तो खानका एक ऐसी जगह होती है जहां पर सूफी संत रहते हैं और वहां पर जो है विशेष प्रकार की जो बैठकें होती हैं आयोजित की जाती हैं और वहां के जो भक्तगण होते हैं वो जो है वहां पर उन गुरुओं का आशीर्वाद मांगते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और ये जो है यहाँ पर एक लंगर व्यवस्था भी चलती है। जैसे आप जानते हैं कि सिख धर्म में एक प्रकार से लंगर व्यवस्था चलती है, यानी कि जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको खाना दिया जाता है फ्री में, वैसे ही यहाँ पर भी चलती है। तो ये जो खानका जो होते हैं ये जो है अक्सर ये दरगाहों के पास, मस्जिदों के पास और मदरसों के पास बनाए जाते हैं। तो इसी को जो है क्या कहा जाता है? खानका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडाल कौन थी? तो अंडाल एक महिला अलवार संत थी जो भगवान विष्णु की भक्त थी और श्री वैष्णव परंपरा में 12 अलवार संतों में से एक थी, यानी कि जो है एकमात्र महिला थी। उनका मूल नाम गोदा देवी था और उन्हें वैष्णव धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अंडाल ने प्रेम गीतों की रचना की है, जिन्हें तमिल में थिरुप्पाई और नाचित्रु मोजी के नाम से भी जाना जाता है। एक कहानी के अनुसार अंडाल ने विष्णु को अपना पति मान लिया था और उन्हें विष्णु की प्रेयसी माना जाता है। प्रेयसी यानी कि पत्नी। यानी कि अंडाल कौन थी? तो ये जो है एक अलवार संत महिला थी जो कि भगवान विष्णु की भक्त थी और ये जो है 12 अलवार संतों में से एकमात्र महिला थी और इनका मूल नाम गोदा देवी था और ये जो है वैष्णव परंपरा से जुड़ी हुई थी और इनका जो है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है। और अंडाल ने प्रेम गीतों की भी रचना की है, जिन्हें तमिल में तिरुप्पाई और नाचिर तिरुमोजी कहा जाता है। और अंडाल ने जो है विष्णु को अपना पति भी मान लिया था। अगला क्वेश्चन आता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी पूर्णिमा के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। इस दिन उन्होंने 5 व्यक्तियों को अमृतपान करवाकर 5 प्यारे बनाया था। खालसा पंथ सिखों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी स्थापना का उद्देश्य धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर एक संगठित और मजबूत सिख समुदाय बनाना था। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में ही पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो सिखों के 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने ही जो है 1699 ईस्वी में बैसाखी पूर्णिमा के दिन इसकी स्थापना की थी, खालसा पंथ की। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपसे जो है 5 नंबर या 10 नंबर में पूछा जाता है कि कबीर दास की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर एक है और उनके अलग अलग नाम हैं। उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया है। कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। कबीरदास जी ने एकता की महत्वता को समझा है और सभी मनुष्यों को एक समान रूप से देखा है। उन्होंने प्रेम को सर्वोपरि माना है और सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम का प्रचार किया है। उन्होंने सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सामान्य भावना और सामान्य जताया है। कबीरदास जी के दोहों में हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। कबीरदास जी के दोहों से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आडंबरों को छोड़कर मनुष्यता पर ध्यान देना चाहिए। कबीरदास जी के दोहों से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए। तो ये क्या आती है? कबीरदास की शिक्षा जी हैं, शिक्षाएं हैं जो कि आपसे 10 नंबर में और 5 नंबर में पूछी जाती हैं। तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है। कबीरदास जी का मानना था कि ये जो है ईश्वर का नाम अलग अलग है
और यानी कि ईश्वर जो है एक ही है, लेकिन इनके नाम जो है अलग अलग हैं, और इन्होंने परमात्मा को निराकार बताया है। कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो है मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें मनुष्यता पर ध्यान देना चाहिए, और लोगों का हमें जो है अच्छे से सम्मान करना चाहिए, उन्हें अच्छे से प्यार से रखना चाहिए, और हर किसी से जो है हमें अच्छी वाणी में बात करनी चाहिए। तो ये जो है हमें कबीरदास जी की दोहों से ज्ञान मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है, गुरु नानक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो गुरु नानक ये कौन थे? गुरु नानक जो है इन्होंने ही जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधुत्व के सभी गुण समेटे हुए थे। इनका जन्म वर्ष 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। गुरु नानक सर्वेश्वरवादी थे। उन्होंने सनातन मत की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का मार्ग मानवता को दिया। संत साहित्य में गुरु नानक उन संतों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया, और इन्होंने करतारपुर नामक नगर बसाया और एक बड़ी धर्मशाला बनवाई। उसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि जो गुरु नानक देव जी थे ये जो है सिखों के प्रथम गुरु थे, और इन्होंने ही जो है सिख धर्म की स्थापना की थी, और इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। ये जो है एक दार्शनिक, योगी, गृहस्थ और समाज सुधारक, धर्म सुधारक, कवि और देशभक्त भी थे। और इन्होंने जो है इनका जन्म जो है बैसाखी पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो कि रावी नदी के किनारे पड़ता है, और ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आगे आता है, गुरु नानक देव जो है एक सर्वेश्वरवादी थे, और इन्होंने जो है मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का मार्ग मानवता को बताया। और संत साहित्य में गुरु नानक उन संतों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया, और उन्होंने जो है एक करतारपुर नामक नगर भी बसाया था, और एक बड़ी धर्मशाला भी बनवाई थी। और इनकी मृत्यु जो है 22 सितंबर 1539 ईस्वी को हुई थी। आगे आते हैं, गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे 5 नंबर और 10 नंबर में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं गुरु नानक देव की शिक्षाएं। तो उन्होंने सदैव जाति प्रथा की निंदा की है, और इस बात पर जोर दिया है कि जाति और लिंग की परवाह किए बिना सभी लोग एक समान हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मानवता का अभ्यास करें और अभिमान का त्याग करें, मन को संयमित कर ईश्वर को याद करें। उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, मंत्र, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप जैसे बाह्य धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। उन्होंने हिंदू व मुसलमान के धार्मिक ग्रंथों को भी अस्वीकार किया। गुरु नानक के अनुसार परम पूर्ण रव का कोई लिंग या अवतार नहीं है। रव यानी कि परमात्मा, उनका जो है कोई लिंग या अवतार नहीं है। और इन्होंने जो है जाति प्रथा का भी विरोध किया। इन्होंने जो है हिंदू और मुसलमान के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी इन्होंने जो है क्या किया, विरोध किया, और आडंबर जो आते हैं उनका भी इन्होंने विरोध किया था। और ये जो है निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार करते हैं। आगे आता है, ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि नलियारा दिव्य प्रबंधम के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे 2024 और 2025 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। तो नलियारा दिव्य प्रबंधम 12 अलवार संतों द्वारा रचित 4000 तमिल छंदों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है, जो भगवान विष्णु की स्तुति में समर्पित है, यानी कि उनकी याद में समर्पित है। इसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, और यह श्री वैष्णववाद परंपरा में बहुत सम्मानीय है। यह ग्रंथ भक्ति और प्रेम की भावना को व्यक्त करता है, जो भगवान विष्णु के प्रति अलवारों के प्रेम का प्रतीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि नलियारा दिव्य प्रबंधम के बारे में आप क्या जानते हैं, नलियारा दिव्य प्रबंधम क्या है। तो नलियारा दिव्य प्रबंधम क्या है? दिव्य प्रबंधम क्या है? ये जो है 12 अलवार संतों द्वारा रचित एक 4000 छंदों का एक संग्रह है, जो कि तमिल में लिखा गया है, और भगवान विष्णु की स्तुति यानी कि उनकी याद में इसे जो है समर्पित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सूफीवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये भी आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है। तो सूफीवाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं कि सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, वह शक्तिमान है। सूफी मानते थे कि दृष्टि की भिन्नता में ईश्वर की एक रूपता निहित है। आगे आता है, सूफी संतों ने ईश्वर की कल्पना एक प्रेम के रूप में की है। ईश्वर और साधक के संबंध प्रेमी और प्रेमिका के थे। सूफी संतों के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति प्रेम द्वारा ही हो सकती है, और प्रेमिका की दर्पण का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म में लीन हो जाना है, फना ब्रह्म में लीन हो जाने की स्थिति है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे
किस किस में पूछा, 10 नंबर में पूछे जाते हैं, 5 नंबर में पूछे जाते हैं और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो है अपनी कॉपी में जरूर नोट करना है। और ये जो अभी सारे क्वेश्चन कराए थे वो सभी के सभी आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, क्योंकि इनमें से ही आपके सारे के ज्यादातर क्वेश्चन फंसते हैं। आगे आता है सूफी जीव और ब्रह्म के मिलन में शैतान को सबसे बड़ा बाधक मानते हैं। यानी कि जो सूफी मत वाले जो लोग होते हैं वो जो है ब्रह्म के मिलन में शैतान को सबसे बड़ा बाधक मानते हैं, और गुरु ही बंदे की शैतान से रक्षा करता है। सूफी संप्रदाय में गुरु का विशेष महत्व है। आगे आता है सूफी संगीत को विशेष महत्व देते हैं, वह संगीत को ब्रह्म तक पहुंचाने का साधन मानते हैं। संगीत और नृत्य में डूबकर जीव दिव्यानंद की उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जहां उसे ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। आगे आता है सूफी संतों ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज दरबारों से दूर रहने की नीति अपनाई। यह लोग धनवानों की संगति से बचते थे। तो ये क्या थे, ये सूफी मत के कुछ प्रभाव थे। आगे आता है इस्लाम के 5 स्तंभ क्या थे, यानी कि इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ हैं जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपसे पूछे जाते हैं। तो इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ या सिद्धांत इस प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कलमा, जिसे हम शहादा कहते हैं। तो कलमा में क्या होता है कि इस्लाम में इसका अर्थ है, इस अरबी भाषा अरबी घोषणा से है, यानी कि इस्लाम में इसका अर्थ अरबी भाषा की घोषणा से है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। यानी कि इसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई परमेश्वर नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी कि पैगंबर हैं। इस घोषणा से हर मुसलमान अल्लाह की एक ईश्वरवादिता और मोहम्मद के रसूल होने के अपने विश्वास की गवाही देता है। यह इस्लाम का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है कि वह इसे स्वीकार करे। एक गैर मुस्लिम को धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने के लिए एक इस्लामी धार्मिक न्यायाधीश के सम्मुख इसे स्वीकार करना होता है। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट इनका इस्लाम धर्म का क्या है, सिद्धांत है। यानी कि इस्लाम में इसका अर्थ अरबी घोषणा से है। इसमें कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई परमेश्वर नहीं है और मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं, यानी कि मोहम्मद जो थे वो जो अल्लाह के रसूल यानी कि पैगंबर हैं। आगे आता है नमाज, जिसे सलात कहा जाता है। तो यह एक प्रकार की प्रार्थना है जो अरबी भाषा में एक विशेष नियम से पढ़ी जाती है। इस्लाम के अनुसार नमाज अल्लाह के प्रति मनुष्य की कृतज्ञता दर्शाती है। यह मक्का की ओर मुंह करके पढ़ी जाती है। हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य होता है, तभी जाके ये जो है सच्चे मुसलमान बनते हैं। आगे आता है रोजा, जिसे हम रमजान के महीने में सोम या रोजा रखना कहते हैं। तो इसके अनुसार इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने में सभी सक्षम मुसलमानों के लिए फर्ज अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखना अनिवार्य है। रोजा में, ये रोज लिख गया है यहाँ पर, रोजा में यानी कि रोजा में हर प्रकार का खाना पीना वर्जित है। अन्य व्यर्थ कर्मों से भी अपने आप को दूर रखा जाता है। यौन गतिविधियां भी वर्जित हैं। व्यवस्था में रोजा रखना आवश्यक नहीं होता। रोजा रखने के कई उद्देश्य हैं, जिनमें से 2 प्रमुख उद्देश्य यह हैं कि दुनिया के बाकी आकर्षणों से ध्यान हटाकर अल्लाह से निकटता अनुभव की जाए, और दूसरा यह कि निर्धनों, भिखारी और भूखों की समस्याओं और परेशानियों का ज्ञान हो। तो ये रोजा, नमाज और आपने अभी पढ़ा कलमा, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इस्लाम धर्म के लिए। और ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है, हालांकि अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इसको कराना जरूरी है ताकि क्या पता कि ये कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। आगे आता है जकात। जकात यानी कि दान। तो यह एक वार्षिक दान है जो हर आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमान को निर्धन मुसलमानों में बांटना अनिवार्य है। अधिकतर मुसलमान अपनी वार्षिक आय का 2.5% दान में देते हैं। यह एक धार्मिक कर्तव्य इसलिए है क्योंकि इस्लाम के अनुसार मनुष्य की पूंजी वास्तव में अल्लाह की देन है और दान देने से उन्हें जन्नत नसीब होगा। इसीलिए उनमें जो है दान भी दिया जाता है, जिसे इस्लाम में जकात कहा जाता है। यानी कि हर मुसलमान जो है ये एक तरह का वार्षिक दान होता है। यदि आपकी आय महीने में 1 लाख रुपए है तो और आप सक्षम है दान करने के लिए, तो 1 लाख रुपए में से आपको 2,500 रुपए दान करने होंगे। तो ये जो है मुसलमानों के लिए क्या है, एक जकात देना, एक माना जाता है कि इससे जो है क्या होगा, उन्हें जो है जन्नत नसीब होगी। आगे आता है हज यानी कि तीर्थ यात्रा। हज उस धार्मिक तीर्थ यात्रा का नाम है जो इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने में मक्का में जाकर की जाती है। हर मुसलमान
जो हज का खर्च उठा सकता हो और विवश ना हो, उसके लिए जीवन में एक बार इसे करना आवश्यक होता है। यानी कि हज करना हर मुसलमान का की एक परंपरा है। यदि वो सक्षम है तो, और विवश ना हो तो ही वो जो है हज की यात्रा करता है जीवन में एक बार। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुकड़ी नामक गांव में दूधाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। उनके पति 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे युद्ध में एक घायल हो गए थे और 1521 में युद्ध के घावों से उनकी मृत्यु हो गई थी। खानवा के युद्ध में बाबर पहले मुगल सम्राट के खिलाफ उनकी हार के कुछ दिनों बाद उनके पिता और ससुर राणा सांगा दोनों की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी, यानी कि भगवान कृष्ण को मीरा जी जो है अपना पति मानती थी। अब आगे आता है, भक्ति आंदोलन के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो भक्ति आंदोलन के सिद्धांत और विशेषताएं आपस में जुड़ी हुई हैं। इसमें समाज में एकता बनाए रखने का भी वर्णन है, जिसकी शुरुआत ईश्वर की पूजा से होती है। भक्ति आंदोलन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहले आता है, मनुष्य को अपने ईश्वर की आराधना करने के लिए मानवता की सेवा करनी चाहिए। हालांकि कोई भी धर्म मानवता या मानव जाति से बढ़कर नहीं है। भक्ति आंदोलन भगवान की पूजा को अनुष्ठान करने से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे आता है, लोगों की निचली जाति और नस्लवाद के संबंध से भी जाति व्यवस्था और अंधविश्वासों को त्याग देना चाहिए। सभी भगवान एक हैं, वे अलग अलग भौतिक रूपों में मौजूद हैं, लेकिन उनकी आत्माएं एक ही हैं। एकमात्र ईश्वर ही है जो हमारे दिल में रहते हैं। ईमानदारी और सच्चाई का अत्यधिक महत्व है। जो सत्य का साथ देता है वह भगवान तक पहुंचता है। तो ये क्या थे? आगे आता है, विभिन्न धर्मों और जातियों के आधार पर एक दूसरे का अपमान करने की तुलना में सार्वभौमिक भाईचारा प्राथमिक महत्व का है। इस आंदोलन का उद्देश्य अपने भोजन और रसोई को साझा करके समानता लाना तथा इसे से जाति व्यवस्था के नकारात्मक प्रभावों में कमी आई। भक्ति आंदोलन के अनुयायियों ने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में कई नारे और कविताएं लिखी थी। अगला क्वेश्चन आता है, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है। तो भक्ति आंदोलन एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था जो मध्यकालीन भारत में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को महत्व देना और कर्मकांडों की तुलना में भक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानना था। यह आंदोलन जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ भी आवाज उठाता था। भक्ति आंदोलन के संतों ने असमानता के खिलाफ भी आवाज उठाता था। भक्ति आंदोलन के संतों ने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण और प्रेम पर जोर दिया। इस आंदोलन ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और सभी लोगों को समान माना। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा और छुआछूत के खिलाफ भी आवाज उठाना। ये क्या थे? भक्ति आंदोलन की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। आगे आता है, मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। सल्तनत युग में हिंदुओं में अनेक ऐसे धार्मिक विचार हुए जिन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया और धर्म सुधार का एक नया आंदोलन प्रारंभ किया, जो भक्ति आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। यह आंदोलन कोई नवीन आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन का इतिहास आचार्य शंकराचार्य के काल से शुरू होता है, जिन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के 3 मार्गों में प्रथम ज्ञान पर अधिक बल दिया। साधारण जनता से उनके ज्ञानपूर्ण विचारों का हृदय से स्वागत नहीं किया। साधारण जनता के मस्तिष्क को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित करने तथा उसे जनता के जीवन का एक सक्रिय तथा स्फूर्तिदायक तत्व बनाने के उद्देश्य से हमारे
मध्ययुगीन धार्मिक विचारकों ने तीसरे मार्ग अर्थात भक्ति को अधिक महत्व दिया था। आगे सी में आता है, इन संतों ने बहुदेववाद का खंडन किया और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्होंने कर्मकांड एवं जाति भेद का विरोध एवं मूर्ति पूजा का खंडन किया। ईश्वर को भक्ति से प्राप्त करने का उपदेश दिया। इसी को इतिहास में भक्ति आंदोलन कहते हैं। तो ये था भक्ति आंदोलन। अब आता है इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण। तो मुसलमान शासकों के धार्मिक अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता भगवत भजन की ओर झुकी। सभी संतों यानी कि जो सूफी संतों की उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम में पूजा से जनता को प्रभावित किया। आगे आता है, हिंदू और मुसलमान के पारस्परिक संपर्क ने भी इस आंदोलन के उदय में सहायता पहुंचाई। सल्तनत काल के भक्ति एवं धर्म सुधार आंदोलन को ही भक्ति आंदोलन कहा जाता है। आगे आता है भक्ति आंदोलन की शिक्षाएं या विशेषताएं। तो भक्ति आंदोलन के समर्थक एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। यह लोग पौराणिक धर्म के कर्मकांड के विरोधी थे। आगे आता है, इन्होंने चरित्र की शुद्धता को मनुष्य का आभूषण बताया। संतों ने जाति प्रथा पर भीषण प्रहार किया। सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए संन्यास आवश्यक नहीं है। छोटे बड़े या उच्च नीच के भेदभाव को नहीं माना। आगे आता है, मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया। इन्होंने धार्मिक विराय आडंबरों को व्यर्थ बताया। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया। यह आंदोलन देशव्यापी था। इस आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, परंतु बौद्ध धर्म के पतन के बाद भारत में इतना व्यापक और लोकप्रिय अन्य कोई आंदोलन नहीं हुआ था। आगे आता है, इस आंदोलन की दो मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म का सुधार करना और हिंदू तथा मुसलमान धर्म में समन्वय तथा मित्रता स्थापित करना था। अगला आता है, भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने सभी धर्मों की एकता एवं ईश्वर की भक्ति पर विशेष जोर दिया। इस आंदोलन का जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है कि इस आंदोलन से बहुसंख्यक लोगों ने भक्ति मार्ग का अनुसरण किया और सामाजिक तथा धार्मिक कर्मकांडों से मुक्ति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया। इस आंदोलन से हिंदुओं का नैतिक और आध्यात्मिक विकास हुआ। तो ये क्या थे, भक्ति आंदोलन का जो है भारत पर के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, यही था। आगे आता है, इस आंदोलन के कारण सभी धर्मों एवं जातियों में धार्मिक सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप देश में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक एकता का वातावरण उत्पन्न हुआ। इसके फलस्वरूप सामाजिक स्थिति में भी पर्याप्त सुधार हुआ। भक्ति आंदोलन के कारण समाज की अनेक कृतियां समाप्त हो गईं और इससे स्थानीय एवं प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हुई। साथ ही प्रांतीय भाषाओं के साहित्य में भी वृद्धि हुई थी। आगे आता है, भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप शासकों के दृष्टिकोण में भी समाज उपयोग परिवर्तन आया और उनके प्रशासन में लोक हित को महत्व दिया जाने लगा। दलितों के उत्थान में भेदभाव भी बहुत कम होता चला गया और दानों और वर्गों की जनता एक दूसरे के निकट संपर्क में आने लगी। आगे आता है, सूफीवाद क्या है। सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो सूफीवाद इस्लाम धर्म के मंच से विकसित होने वाला एक विश्व का एक प्रमुख दर्शन है, जो मूल रूप से इस्लाम दर्शन पर ही आधारित है। इस धर्म में सृष्टि, जीव आदि का रहस्यवाद बहुत अधिक जुड़ गया। मध्यकाल में भारत में विकसित होने वाले सूफी मत में हिंदू धर्म की भक्ति भावना का समावेश हो गया। इस्लाम के निर्गुण एकेश्वरवाद और दर्शन की भक्ति का प्रतिफल सूफी मत था। सूफी संत बहुत ही पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। इनमें अलौकिक शक्तियों का समावेश था, इसलिए इनके जीवन में जनसाधारण के लिए अपार श्रद्धा थी। हिंदू और मुसलमान दोनों में ही सूफियों के प्रति श्रद्धा और विश्वास जागृत हुआ था। तो ये था सूफीवाद। और अभी देखेंगे हम सूफीवाद के मूल सिद्धांतों का वर्णन। अब आता है सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत और शिक्षाएं। तो सूफी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। यह ईश्वर शाश्वत, निर्गुण, निराकार और सत्य है। सब कुछ ईश्वर से ही उत्पन्न किया गया है। सभी में उसका प्रकाश समाहित है। समस्त सृष्टि का निर्माण निराकार ईश्वर ने किया है। सूफी ईश्वर प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति है और भक्ति साधना रहस्यवादी है। विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ साधक ईश्वर को प्राप्त
करता है। तो ये थे सूफी मत के कुछ सिद्धांत या उनकी शिक्षाएं। आगे आता है ईश्वर प्राप्ति के लिए इन्होंने संयम, पवित्र जीवन, निर्धन रहना, तौबा, खौफ, शुक्रगुजार, रिजा और संतोष आदि को आवश्यक माना। संगीत और गायन भी ईश्वर प्राप्ति के प्रमुख साधन थे। गुरु अथवा पीर को सूफी मत में सर्वाधिक महत्व दिया गया। गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखाने वाला है। इसी के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति संभव है। सूफी मत के दर्शन के अनुसार मनुष्य सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यानी कि सूफी मत के अनुसार जो है मनुष्य सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आगे आता है सूफी मत में किसी भी प्रकार के वर्ग विभेद और जाति भेद का स्वीकार नहीं किया गया है। सूफी मत में प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ईश्वर को प्रियतम माना गया है। सूफी मत में फना में विश्वास किया गया है। इसका अर्थ आत्मा त्याग से है, अर्थात अपनी सांसारिक इच्छाओं का परित्याग करना ही माना गया है। आगे आता है सूफी दर्शन में प्रेम और नैतिकता को अधिक महत्व दिया गया है। तो अब ये आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको 5 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर में पूछे जाते हैं यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपको ये अपनी कॉपी में नोट जरूर करने हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।